चलिए आज 12th क्लास के फिजिक्स में एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग पढ़ना है, अनुप्रयोग पढ़ना है, यानी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता चुके थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में पढ़ा था। यदि किसी धारावाहिक कंडक्टर से करंट पास कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट आई के क्या होता है, बराबर होता है। ये बताया था ना कि जब कोई कंडक्टर से करंट पास करेगा तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और डॉट लेंथ दोनों का इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल जो होगा म्यू नॉट आई के क्या होता है, बराबर होता है। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसका प्रूफ भी हमने किए थे। आज जानना है, एप्लीकेशन जानना है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का उपयोग होता है मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने में। जैसे पढ़े थे एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, याद आ रहा होगा। गॉस थ्योरम का उपयोग कहाँ किया जा रहा था? गॉस थ्योरम का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने में। अलग अलग कंडीशन का यदि गॉसियन सरफेस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। यहाँ पर अलग अलग टाइप का कंडक्टर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कितना उत्पन्न होगा, इसका डेरिवेशन निकालने के लिए हमें एम्पियर सर्क्यूटल नियम का उपयोग करेंगे, है ना। तो जैसे कि देखिए पहला जो है एप्लीकेशन में आ जाएगा, 3 एप्लीकेशन मेनली रूप से यहाँ पर पढ़ना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। तो एप्लीकेशन में क्या निकालने के लिए पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालने के लिए पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पढ़ना है तो उसमें जो कंडक्टर रहेगा उसका ज्योमेट्री यानी शेप क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, है ना, ये निकलेगा। ये पहले भी ऑलरेडी निकाले थे बाय-सावर्ट के नियम से, अब यहाँ निकाला एम्पियर सर्क्यूटल के नियम से। कोई दिक्कत? दूसरी बात सोलेनॉइड रहेगा, सोलेनॉइड जिसको हिंदी में प्रणालिका बोलते हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। और तीसरा जब टोराइड रहेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पर 3 प्रकार के कंडक्टर है, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, यानी उसका ड्राइवेशन क्या होगा, ये सब यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीखना है। तो 3 एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। यहाँ पर कितने एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 3 अनुप्रयोग। क्या होगा इस सब में, क्या निकलेगा, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द ड्राइवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू किसके कारण, टू फाइंड द ड्राइवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। 1 नंबर में है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। इसमें भी आपका 3 पॉइंट पढ़ना होगा ना। जब पॉइंट कंडक्टर से बाहर होगा, जब पॉइंट कंडक्टर पर होगा, जब पॉइंट कंडक्टर से भीतर होगा, आउटसाइड द कंडक्टर, एट द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इसमें भी 3 पॉइंट पढ़ना होगा, है ना। जैसे कि ये कंडक्टर है सपोजेड, ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है, इसमें क्या पास कर रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है आउटसाइड, क्या निकालना है, आउटसाइड पॉइंट पर, है ना, आउटसाइड। दूसरा कहाँ निकालना है, एट द कंडक्टर, इस पर निकालना है। तीसरा कहाँ निकालना है, इनसाइड, क्या हो गया, इनसाइड। तीसरा हो गया इनसाइड। तो इसमें भी 3 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सीखना है। इनसाइड, ये हो गया एट कंडक्टर, ये क्या हो गया, एट कंडक्टर। कोई दिक्कत? तो एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंडक्टर से बाहर बिंदु पर, बाहर कहीं भी, यहाँ हो, इधर 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 कहीं भी, लेकिन कंडक्टर से बाहर होना चाहिए। एक निकालना है जो किसमें होना चाहिए, कंडक्टर पर होना चाहिए, कहीं भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर पर। और एक निकालना जो कंडक्टर से भीतर होना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा यदि रहेगा सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के कारण क्या होगा, सोलेनॉइड जिसको हिंदी में परिनालिका बोलते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये निकालना है। सोलेनॉइड का शेप इस तरह से होता है, ज्योमेट्री का, इस प्रकार से सोलेनॉइड बनता है।
और इसमें बैटरी बाहर से लगा हुआ रहेगा ना, या करंट इससे पास कराया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सोलेनॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पढ़ना है टोराइड। क्या पढ़ टोराइड, टोराइड है ना। तीसरा क्या पढ़ना है टोराइड। टोराइड क्या होता है जानते हैं? टोराइड क्या होता है? हिंदी में इसको टोराइडे बोलेगा। इसको बोलते हैं टोराइड का दूसरा नाम होता है इंडलेस, इंडलेस सोलेनॉइड। ऐसा ये भी सोलेनॉइड की तरह होता है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। कोई एंड पॉइंट क्या होगा नहीं, जैसे सोलेनॉइड का एंड पॉइंट है इधर इधर ना, अंतिम बिंदु। लेकिन टोराइड का जो शेप होगा इस तरह से होगा, जिसका एंड पॉइंट का पता ही नहीं चलेगा। इसका एंड पॉइंट पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये हो गया टोराइड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये भी निकालना है। तो मेनली रूप से 3 प्रकार का कंडक्टर है, 3 प्रकार का ज्योमेट्री है, 3 प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है? निकालना है। लेकिन मदद किसका लेना है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। किसका मदद लेना है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। कोई दिक्कत है? तो चलिए आइए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहला एप्लीकेशन देखना है, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। इसके कारण क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये आज हमें निकालना है ना। तो चलिए इसके लिए मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है। ये क्या है? एक कंडक्टर है जो अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का मतलब समझते हैं ना, जिसके लंबाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये अनंत लंबाई का कोई क्या है? कंडक्टर है, सपोर्टेड। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस क्या है? आर है। क्रॉस सेक्शन में समझते हैं ना, ये रेडियस इसका यहाँ से आता क्या है? आर। ये मान कर चलते हैं। और ये जो कंडक्टर है इससे जो करंट पास कर रहा है इस कंडक्टर से, वो आई करंट पास कर रहा है। करंट कितना है? आई पास कर रहा है। कोई दिक्कत? आई करंट पास कर रहा है। आर क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस। इतना बात समझ में आ रहा होगा। यानी ये कंडक्टर का लेंथ इतना ही नहीं, बहुत लंबा है, जिसके बारे में हम नहीं कर सकते। इन्फिनिटी लेंथ। कितने लेंथ है? इन्फिनिटी लेंथ। और इससे करंट, पूरा से करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। पूरा से करंट कितना जा रहा है? आई फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत? जब आई फ्लो कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द बाहर कहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ये पहले निकालना है। पहला नंबर में क्या निकालना है? आउटसाइड द कंडक्टर। पहला नंबर में क्या रहेगा? पॉइंट इज आउटसाइड द कंडक्टर, यानी बी एट आउटसाइड द क्या हो गया? कंडक्टर, यानी चालक से बाहर। चालक से क्या हो गया? बाहर के लिए निकलना। चालक से बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो ठीक है, कंडक्टर से बाहर हमको एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या ले लिए हैं? पी मान लिए। अब यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना है देखिएगा। पी मान लेते हैं, तो जो ये एक्सिस है कंडक्टर का, इससे एक लाइन खींचना है परपेंडिकुलर, इसको एक नया रेडियस इमेजिन करना है। एक क्या करना है? नया रेडियस मानना है और एक सर्किल खींचना है। ये क्या करना है? सर्किल खींचना है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है। समझ में आ रहा है? तो जो सर्किल, जैसे कि मान लीजिए ये चालक है, ठीक है। अब चालक से 1 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो 1 मीटर की दूरी पर कंडक्टर से एक ही पॉइंट है, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इस प्रकार से एक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। चारों दिशा में रहेगा 1 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा? इस प्रकार से एक लूप बन गया। ये क्या बन गया? ऐसे करके एक लूप बन गया, यहाँ से इस तरह से करके। कोई दिक्कत? ये जस्ट इमेजिन कर लिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिएगा, करंट ऊपर की ओर पास कर रहा है कंडक्टर में, है ना। प्रोड्यूस वो अलोंग द टेंजेंट होगा। अलोंग द क्या होगा? टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा अलोंग द टेंजेंट। जैसे कि देखिए
करंट ऊपर यदि मान ली इसको ऐसे बाहर की ओर लेते हैं सपोर्टेड, ये जो ऐसे है ना इधर, ये जो इसको पकड़ के इस अंदर ये बाहर करते हैं, यानी करंट अंदर से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो जब बाहर आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस प्रकार से होगा, यानी अलोंग द क्या रहेगा, टेंजेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा हो गया। ये किसकी दिशा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत, यहाँ जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड उसका दिशा ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा बात, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट हर एक पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पर टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा हो जाएगा। यहाँ पर निकालना है, टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, यहाँ पर निकाले टेंजेंट ये खिंचाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो हमें इस पॉइंट की चर्चा करना है, इधर उधर तो करना रहे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक्सिस से आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करनी है। जहां पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करनी है। यानी इसके एक्सिस को वो मान लेते हैं, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई दिक्कत, तो इसके लिए अब क्या कीजिएगा, देखिए सिंस जो B है वो किधर है, B का डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द क्या हो गया, टेंजेंट हो जाए, अलोंग द टेंजेंट। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए देखा जाए तो B और DL, यदि इसका छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं, इस कंडक्टर का छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं तो उसको DL मानते हैं। क्या मानते हैं, DL। तो B और DL जो होगा वो दोनों पैरेलल होगा, DL दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा ना। होगा थोड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा तो B डॉट और DL दोनों क्या होगा, पैरेलल। जब दोनों पैरेलल होगा इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। पैरेलल में थीटा क्या होता है, क्योंकि DL किसका लीजिएगा, इस लूप का टुकड़ा होगा। DL क्या होगा, इस लूप का एक पीस होगा, टुकड़ा होगा, और इस लूप का जो टुकड़ा होगा, और B क्या है, इस पर खींचे गए टेंजेंट के अलोंग है। तो टेंजेंट और सर्किल दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि जानते हैं रेडियस जो होता है टेंजेंट पर भी परपेंडिकुलर होता है और रेडियस जो होता है सर्किल पर भी परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है, रेडियस दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो कि सर्किल और टेंजेंट दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है, हर एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में होता है। कोई दिक्कत, क्योंकि पॉइंट का देखिए सर्किल का दिशा बदल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो टेंजेंट भी तो क्या हो रहा है, बदल रहा है, टेंजेंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर B और DL दोनों पैरेलल होगा, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब जान लगाइएगा हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, कौन सा नियम से, एम्पियर, हाँ सर्क्यूटल्स, फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि B डॉट DL जो होगा, B डॉट क्या होगा, DL, थोड़ा B डॉट DL जो होगा पूरा होल इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट इंटू समेशन I कर देते हैं। समेशन I का मतलब हो गया, किसी में समेशन लगाने का मतलब टोटल करंट, क्या हो गया, टोटल करंट। तो दिक्कत, जैसे कि इसमें करंट पास कर रहा था तो इसका टोटल एरिया से कितना करंट जा रहा है, I, टोटल क्या हो गया, I। ऐसे भी समेशन I का वैल्यू I रहेगा, क्या रहेगा, I ही रहेगा। ठीक है, अब B डॉट DL, तो यहाँ पर क्या होगा, B की जगह पर B रहेगा, क्योंकि B तो निकालना ही है, B हमें क्या करना है, निकालना ही। और DL और डॉट की जगह पर हो गया cos 0 डिग्री। cos क्या हो गया, यहाँ बताया हुआ थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, यानी cos थीटा होता है B डॉट DL, A डॉट B का मतलब AB cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में पढ़े होंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। AB क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा। और उधर हो गया म्यू नॉट गुने I हो जाएगा, म्यू नॉट गुने क्या हो गया, I, cos 0 का मान 1। अब इधर B कांस्टेंट में बाहर निकल गया तो DL का इंटीग्रेशन, और उधर हो गया म्यू नॉट गुने क्या हो जाएगा I,
DL थोड़ा सा टुकड़ा है DL, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है एक पूरे होल साइकिल में, गोल करते मतलब पूरा क्या होगा, होल साइकिल में इंटीग्रेशन। और होल साइकिल में इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस, इस वृत्त का क्या हो गया, सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी परिधि, और उसका परिधि क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। कैपिटल आर के स्मॉल आर यहाँ पर होगा स्मॉल आर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है बाहर वाला का, अंदर लगना है किसका, बाहर वाला का स्मॉल आर 2 पाई आर। उधर हो गया म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा आई। इसलिए अब बी बराबर क्या बोलिएगा, इसलिए जो बी बराबर होगा वो म्यू नॉट आई अब बटे क्या हो गया 2 पाई आर होगा। ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर से बाहर निकला है कि अंदर निकला है, बाहर निकला है। समझ में आ रहा है। अब बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैपिटल आर है कहाँ, कंडक्टर के रेडियस को कैपिटल आर माना था ना, कैपिटल आर है कहीं पर, तो रेडियस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंडक्टर मोटा हो पतला हो उससे कोई मायने नहीं रखता है जब बाहर की बात रहेगा तब, समझ रहा है। डिपेंड कर रहा है करंट पर, डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। दूरी यदि ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। सही बात बोले, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ जो देख रहे हैं बी जो है डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या हो जाएगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कहाँ नहीं डिपेंड कर रहा है, ऑन रेडियस ऑफ कंडक्टर। रेडियस ऑफ क्या हो गया कंडक्टर, ये रेडियस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये जो हो गया बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस अति ग्राफ खींचा जाए तो कैसा ग्राफ खींचाएगा बता सकते हैं। यानी बी बढ़े आर बढ़ेगा, इधर मान लेते हैं आर है, इधर क्या है आर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत, इधर आर लेके चल रहे हैं, इधर बी लेके चल रहे हैं, इधर क्या चल रहे हैं बी। तो आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। जब आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक बढ़ने से घटता है तो इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा, क्या होगा ऐसे। देखिए इधर चल रहे हैं आर बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है नीचे की ओर घट रहा है, नीचे की ओर क्या हो रहा है घट रहा है। इस ग्राफ जो है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या हो गया आर हो गया। तो ये एक स्टेप हुआ कब, जब पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर रहेगा तब। अब एट द कंडक्टर रहेगा तब क्या होगा, इसके लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। एट द कंडक्टर के लिए ये पॉइंट को उठाकर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अब ये पॉइंट उठाकर यहाँ पर करेंगे तो अब डिस्टेंस स्मॉल आर नहीं रहेगा, डिस्टेंस क्या होगा कैपिटल आर होगा। अब कैपिटल आर होगा तो बस फॉर्मूला यही रहेगा, स्मॉल आर के जगह पर खाली क्या कर देना है कैपिटल आर कर देना है। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए। अब देखिएगा एट कंडक्टर, दूसरा में क्या है कि जब पॉइंट क्या हो एट कंडक्टर पर निकालना, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द क्या हो गया सरफेस ऑफ कंडक्टर, चालक के सतह पर निकालना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या निकालना है सतह पर, मतलब हमें यहाँ नहीं हमें यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, ये डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, ये क्या होगा कैपिटल आर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर निकाले तो एक छोटा सा यहाँ पे सर्किल इमेजिन होगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेम प्रोसेस वही होगा। यानी स्मॉल आर के जगह पर अब क्या रखाएगा कैपिटल आर रखाएगा। तो स्मॉल आर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर। इसलिए बी बराबर जो लिखाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अब बटे क्या हो जाएगा कैपिटल आर, क्या हो जाएगा सॉरी 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई और क्या हो जाएगा जैसे उसका निकला है आउटसाइड द पॉइंट वैसे ही क्या रहेगा एट द पॉइंट, वैसे ही क्या रहेगा एट द पॉइंट एट द सरफेस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। क्योंकि सरफेस पर पॉइंट भी लेते हैं जब टोटल करंट का यूज हो रहा है, क्या हो रहा है टोटल करंट का आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तीसरा जो निकालना है इनसाइड द क्या होगा कंडक्टर, इसका थोड़ा फिगर अलग से करते हैं।
तीसरा में क्या देखना है, तीसरा नंबर, वेन द पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, यानी जब बिंदु कंडक्टर के भीतर हो, बिंदु कंडक्टर क्या हो, भीतर हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट लेना है यहाँ पर, बाहर नहीं, अब इस कंडक्टर के अंदर लेना है कहीं पर, यहाँ पर, और इसकी दूरी जो एक्सिस से होगा वो स्मॉल आर होगा। क्या होगा? स्मॉल आर होगा। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पी है, और यहाँ पर हमें अब इसको जस्ट इमेजिन करना है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको जूम करते हैं, चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर बता सकते हैं, जहां जो है स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर छोटा है क्या है, कैपिटल आर से, इसलिए ये इनसाइड द कंडक्टर होगा। क्या होगा? इनसाइड द कंडक्टर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी को यदि बड़ा करते हैं, इसको यहाँ से एक एरिया को कट कर, से ये सर्किल है ना, अति सॉरी, ये सर्कुलर लूप बनेगा, यानी इसको क्रॉस सेक्शन को कट करके निकालते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, तो कटिंग करिएगा तो फिगर इस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपका कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, कटा हुआ है इसे ना, ये क्या है, कंडक्टर है, और ये जो बीचे बीच है एक्सिस है, ये वाला लाइन, ये बीचे बीच क्या गया है, एक्सिस गया है। कोई दिक्कत? ये कंडक्टर है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, कंडक्टर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इतना बात समझ आ रहा होगा। इसके अंदर हमने कोई पॉइंट लिए हैं पी, इसके अंदर हमने क्या लिए हैं, पॉइंट पी लिए, इस पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से है वो स्मॉल आर है, वो डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। कोई दिक्कत है? तो जस्ट यहाँ से इसके स्मॉल आर को रेडियस मानकर एक अलग सर्किल खींच लेते हैं, एक अलग से क्या करते हैं, सर्किल इमेजिन करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे? इसी को यहाँ क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन करने के बाद इस तरह से फिगर दिखेगा, फिगर मतलब ऐसे कंडक्टर गया हुआ है ना, ये बीच में क्या होगा, एक्सिस हो गया, जिसको हम ओ मान लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ओ है, ये पॉइंट पी है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इनसाइड का कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर है, ये वाला, और ये पॉइंट कंडक्टर क्या है, अंदर ही है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कीजिएगा तो टोटल करंट यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस कंडक्टर से करंट आई पास कर रहा है। कितना करंट पास कर रहा है, आई, तो पूरे एरिया में करंट आई जा रहा है, तो इतना एरिया में करंट कितना जाएगा वो निकालना होगा, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पूरे करंट की वजह से नहीं होगा, ये सब कोई काम का करंट नहीं रहेगा। जो करंट इधर है, जो करंट इसमें चल रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पी पर प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। पी पर प्रोड्यूस वही करंट से होगा जो ये लाल वाले के अंदर है, लाल वाले सर्किल के क्या है, अंदर है। बात समझ में आ रहा है? तो पूरे होल सर्किल से करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो रेड वाले से करंट कितना जाएगा, पहले ये निकालना होगा, टोटल करंट। पहले क्या करना होगा, उस प्रकार से टोटल करंट निकालना होगा जो आपके यूज में आ रहा है। यूज का मतलब जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। समझ में बात आया यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर जानते पढ़ेंगे कि कुल धारा कितना है आपका, कुल धारा जो है आई है, यानी टोटल करंट। टोटल करंट की बात किया जाए तो क्या है, आई है, टोटल करंट आई। कोई दिक्कत? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्किल है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, पाई आर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करंट कौन सा एरिया वाला यूज में आ रहा है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया उपयोग में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यूज्ड क्रॉस सेक्शन एरिया में कौन आएगा, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। स्मॉल पाई क्या हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई क्या हो गया,
ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूज में आ रहा है। अब यहाँ पर यूज्ड करंट कितना हो जाएगा, कितने करंट आप यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप जो करंट यूज कर रहे हैं, देखिए टोटल एरिया से करंट पास कर रहा था आई, कितना जो यूज्ड करंट है उसको आई डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई डैश। टोटल एरिया से करंट पास कर रहा था आई, टोटल एरिया से करंट कितना पास कर रहा है, आई। टोटल एरिया तो यूनिट एरिया से करंट कितना पास करेगा, इकाई एरिया से करंट कितना पास करेगा, तो आई बटे पाई आर स्क्वायर, उससे भागा दीजिएगा ना। कोई चीज में इकाई निकालना होता है तो उससे भाग देना होता है। तो पूरे होल एरिया से करंट पास कर रहा है आई, तो इकाई एरिया से करंट कितना पास करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। दूसरी बात, इस एरिया से करंट कितना पास करेगा, तो गुने हो गया स्मॉल पाई आर स्क्वायर, गुने क्या देगा, स्मॉल पाई स्क्वायर। ये हो गया आई डैश करंट। क्या हो गया, आई डैश। जो हमारा यूज में आएगा जो करंट वो आई डैश है, आई नहीं हो, क्या है, आई डैश। इस प्रकार से निकलेगा। बात समझ में आया कि दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। पाई पाई कट गया, तो आई डैश बराबर जो निकलेगा वो हो गया आर स्क्वायर अब बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, आई इंटू क्या हो गया, आई हो गया। समझ में आया। यहाँ भी वही बात होगा। क्या वही बात होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग द क्या होगा, टेंजेंट होगा। और डी एल भी ले रहे हैं, यही डी एल ले रहे हैं, यहीं पर क्या ले रहे हैं, डी एल। तो एंगल दोनों पैरेलल रहेगा, यहाँ भी दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर B और पैरेलल क्या होगा, DL, B पैरेलल क्या होगा, DL। वही बात यहाँ भी होगा, खाली अंतर यही है करंट में डिफरेंस हो गया ना, हो गया। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो एम्पियर, फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इससे क्या होगा बता सकते हैं, B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई डैश, आई नहीं क्या, आई डैश, क्योंकि आई करंट काम में नहीं आ रहा है, कौन सा करंट में काम में आ रहा है, आई डैश आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर B को अब लिख सकते हैं B डॉट डी एल का B डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस क्या हो गया 0 डिग्री। अब म्यू नॉट आई डैश पर जानते हैं क्या होगा, आर स्क्वायर अब गुने फिर क्या हो गया आई, क्योंकि आई डैश का मान निकला हुआ है, आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, बी तो बाहर हो गया, इधर हो गया डी एल, कॉस 0 का मान 1 होता है, और म्यू नॉट आर स्क्वायर नीचे हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, अब गुने फिर क्या हो गया आई हो जाएगा। अब बताइएगा डी एल का क्या होगा, पूरा इंटीग्रेशन, तो किसका, तो जो रेड वाला सरकमफ्रेंस है उसका इंटीग्रेशन होगा, तो 2 पाई स्मॉल आर, तो b इंटू हो गया 2 पाई क्या हो गया स्मॉल आर, और पाई आर स्क्वायर और इंटू आई अब बटे क्या होगा कैपिटल आर का होल स्क्वायर। समझे यहाँ तक, क्योंकि डीएल थोड़ा सा लेंथ लिए डीएल, अब पूरा इंटीग्रेट करना है तो पूरा ये लंबाई होगा ना, अब पूरा लंबाई होने का मतलब क्या है, इसका सरकमफ्रेंस परिधि क्या होगा, परिधि है, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई क्या देगा स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या होगा बता सकते हैं, एगो स्मॉल आर कटेगा, एगो स्मॉल आर क्या हो गया कट गया, तो b बराबर हो गया उधर गया तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई बटे क्या हो गया आर स्क्वायर और गुने स्मॉल आर। देखिए म्यू नॉट, जैसे म्यू नॉट हो गया, आई का आई रह गया, 2 पाई इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया, और एगो स्मॉल आर कट गया था तो एगो ऊपर स्मॉल आर बचेगा, ये बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए सब कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी क्या है कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, चेंज होगा तो स्मॉल आर होगा, क्योंकि आप पोजीशन अंदर में कहाँ कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले, इस पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आर होगा, यानी इसमें है कि इनसाइड अ कंडक्टर की बात करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बढ़ता है, क्या होता है, यानी जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा। देखिए ना ऊपर स्मॉल आर है, क्या है ऊपर स्मॉल, तो जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा।
और जब इससे बाहर निकलिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा। समझ में आ रहा है, क्या समझे? एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाएगा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, और इससे जैसे ही बाहर जाना शुरू कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड घटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिए, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अभी देख लीजिए, ये तो सेंटर हो गया ना ओ, ये सेंटर ओ है ना। ये किसके बारे में बता रहे हैं, जैसे कि फिगर था ना, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, कोई दिक्कत? और ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। ऐसे करंट आई पास कर रहा है, करंट क्या पास कर रहा है, आई। समझ रहे ना, ये कंडक्टर हो गया, ये एक्सिस है, इससे करंट क्या पास कर रहा है, आई पास कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटर ओ, ये सेंटर क्या है ओ। जब बीच में कोई पॉइंट लिए थे, जब बीच में कोई पॉइंट लिए थे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ था पता है? यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ बी बराबर क्या था, जैसे इसको यदि स्मॉल आर मान लेते हैं तो इसमें जो बी बराबर था म्यू नॉट अपॉन क्या था, बी बराबर था म्यू नॉट आई आर इंटू आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर, ये था ना। जहाँ पर कैपिटल आर रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। कोई दिक्कत? ये निकला था मैग्नेटिक फील्ड। शांत रहेगा। सरफेस पर क्या होगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन हाँ इंटू आई अपॉन क्या हो गया 2 पाई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस पर है 2 पाई क्या हो गया, कैपिटल आर। लेकिन यदि यही सर्किल से बाहर कोई पॉइंट लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई क्या हो गया, स्मॉल आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई क्या हो गया, स्मॉल आर रहेगा। तो तीनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल गया। कोई दिक्कत? आप यदि इसका ग्राफ बनाइएगा तो देखिए कैसा बनेगा, समझिए अच्छे से। ऊपर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्या मान लेते हैं, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं। ठीक है, ऑन है उधर, यानी बी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इधर मान लेते हैं डिस्टेंस, इधर क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस स्मॉल आर, इधर क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस। कोई दिक्कत? और यहाँ जो है ये जीरो डिस्टेंस होगा, वो एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्सिस। जैसे जैसे दूरी जाएगी डिस्टेंस बढ़ेगा। और ये मान लेते हैं कैपिटल आर यहाँ डिस्टेंस है, क्या है, कैपिटल। जैसे कि उधर आर बढ़ रहा है, उधर आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आर बढ़ रहा है तो पहले जीरो था, बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर होगा, जीरो था बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कैपिटल आर होगा, फिर और डिस्टेंस आगे चलेगा। तो जब जीरो से कैपिटल आर तक जाते हैं, जीरो से कैपिटल आर मतलब इनसाइड द कंडक्टर है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने पर बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ता है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा सीधे की ओर। कोई दिक्कत है? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ग्राफ सीधे जाएगा। यहाँ पर एक इस तरह से डॉट 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 लगाते हैं, इसके जस्ट सामने वाला ये डॉट 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 मारते हैं, यहाँ तक सीधे आएगा ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं। क्यों होगा सीधे? क्योंकि इधर जो है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, ये इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड द कंडक्टर। और यहाँ पर आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया, यानी बी मैक्सिमम इसको बोलते हैं। बी मैक्सिमम जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया 2 पाई आर। कोई दिक्कत? अब कंडक्टर से बाहर जिस डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अब घटते घटते इस तरह से ये घटेगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आर है, ये आउटसाइड है, ये क्या है, आउटसाइड। तो इस प्रकार से ग्राफ खिंचाता है किसका, कंडक्टर का। यानी यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो यानी एक्सिस पर जो होता है कंडक्टर का, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे अंदर कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सरफेस पर आइएगा मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पर आइएगा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उससे आगे बढ़िए तो फिर क्या होगा, घटेगा, फिर धीरे क्या होगा,
घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नोट कर लीजिए इसको।